सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका जनपद हापुड़ से उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष एक बहुत ही आवश्यक जानकारी के साथ। साथियों, नए YouTube सेशन द्वारा हम सभी को अवगत कराया गया है कि अब हमें शिक्षक संकुल बैठकों में किस प्रकार का प्रारूप हमें फॉलो करना है। तो उसी प्रारूप के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। कुछ मुख्य बिंदु हैं इसके जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले बैठक का स्पष्ट एजेंडा होना चाहिए जो हमें सभी के साथ शेयर करना है। फिर बैठक को हमें 4 से 5 सत्रों में विभाजित करना है। पूर्व बैठक के मुख्य बिंदु का रिकैप, जो हमने पिछले महीने बैठकें करी हैं, पिछले महीने उन सभी को हमें एक बार रिकैप देना है, सभी को एक बार रिमाइंड कराना है पिछली चीज़ों को। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वर्तमान में विभाग द्वारा तय प्राथमिकताओं को हमें शिक्षक संकुल साथियों को सभी से अवगत कराना है, सभी साथियों से मीटिंग में उपस्थित। इसके पश्चात किन्हीं एक या दो शैक्षिक समस्याओं पर हमें चर्चा करनी है और उनका समाधान तलाशना है। ये शैक्षिक समस्याएं किसी भी तरह की हो सकती हैं, किसी विद्यालय की हो सकती है या किसी पर्टिकुलर टीचर के क्लास के किसी बच्चे की हो सकती हैं, कि कॉमन समस्याएं हो सकती हैं, या एक दो व्यक्तिगत किसी बच्चे की भी हो सकती हैं, जिन पर हम स्पष्ट रूप से खुले रूप से बैठकों में चर्चा कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं मिलकर कि हम उनके लिए समाधान तलाशें जिससे हमें आगे की दिशा मिले। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभी बच्चों को भाग के सवाल करने में प्रॉब्लम आती है, बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या ऐसा रास्ता निकालें कि बच्चों को भाग के सवाल जल्दी और एक स्किल के रूप में बच्चों में विकसित हो जाएं। इस प्रकार के प्रश्नों पर हम चर्चा कर सकते हैं। इसके पश्चात एक या दो बेहतर शैक्षणिक प्रयासों का प्रस्तुतिकरण जो कि गतिविधि के माध्यम से बताया गया है, यानी कराना सुनिश्चित किया गया है। हमारे एनपीआरसी में जो भी ऐसे शिक्षक हमें लगते हैं कि जिनके शैक्षणिक प्रयास अच्छे स्तर के रहे हैं, जिनकी कोई उपलब्धि रही है, उनको हम गतिविधि के माध्यम से कराने के इसमें स्पष्ट निर्देश हैं। वो लेक्चर के रूप में ना होकर सभी को इन्वॉल्व करते हुए गतिविधि के रूप में हो। और एक बात इसमें स्पष्ट रूप से ये भी कही गई है कि जो भी शैक्षणिक प्रयास हो उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न बताया गया है कि किस प्रारूप में हमें वो रखने हैं सदन के सामने। जैसे कि हम अपना कोई शैक्षणिक कोई नवाचार कुछ भी रख रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि क्या पृष्ठभूमि रही इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। उसके बाद हमें ये बताना है कि हमने उसके लिए किस तरह क्या चीज़ हमने, क्या उपाय, क्या रास्ता, क्या नवाचार, क्या टीएलएम निकाला कि हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी। उसके बाद तीसरे बिंदु पर हमें ये चर्चा करनी है कि वो रास्ता अपनाने के बाद, वो टीएलएम, वो माध्यम, वो तरीका अपनाने के बाद क्या हमें रिज़ल्ट प्राप्त हुए, क्या हमें सफलता प्राप्त हुई। ये 3 प्रारूप में हमें वो शैक्षणिक प्रयास का प्रस्तुतिकरण करना है, लेकिन गतिविधि के माध्यम से करना है। स्पष्ट सभी को शायद हो पा रहा होगा। इसके पश्चात जो इसमें एक नया बिंदु जोड़ा गया है, जो हमारी टीचर के विकास के लिए, शैक्षणिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए और प्रोफेशनल विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें कोई भी किसी शैक्षिक लेख किसी का अच्छा हो, किसी की दृष्टि में हो, एकेडमिक शोध जो हमें अपने इससे रिलेटेड, अपने पठन पाठन से रिलेटेड लगता हो, या किसी पुस्तक पर भी हम चर्चा कर सकते हैं, जिस पर कि हाँ, चर्चा करके हम अपने विभिन्न प्रोफेशनल पहलुओं का विकास कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक तोतो चान की पुस्तक है। तोतो चान की पुस्तक के बारे में मैंने पहले भी शेयर किया है वीडियोस में, किस तरह से इस पुस्तक में विद्यालय की कुछ स्पेशल बच्चों के ऊपर चर्चा की गई है। और इसी तरह की और भी किताबें हैं, जैसे गीजूभाई वधेका की बहुत अच्छी किताब है, दिवा स्वप्न एक किताब है, और विद्यालय से पलायन नाम की भी एक किताब है। इन किताबों के ज़रिए या इस प्रकार के लेखों के ज़रिए उद्देश्य यही है कि हम इनको पढ़ें, इनका एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, और किस प्रकार हम अपने विद्यालय में हाँ, इनमें से कोई कुछ अच्छी चीज़ें लेकर अप्लाई कर सकते हैं, उनको समझें और बारीकी से उनका अध्ययन करके
अपना जो विद्यालय का वातावरण है या अपना जो पठन पाठन प्रक्रिया है उसमें सुधार लाएं। इस चर्चा के लिए हमारे एआरपी साथी भी सहयोग कर सकते हैं या शिक्षक संकुल में से या कोई भी एनपीआरसी में कोई भी शिक्षक जो चाहे वो इस पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है। लास्ट जो बिंदु इसमें बताया गया है वो ये है कि आगामी बैठक यानी अगले महीने जो बैठक होने वाली है उसके मुख्य कार्य बिंदुओं पर चर्चा वहीं कर ली जाए और सत्रों का बंटवारा भी स्पष्ट रूप से कर लिया जाए। तो साथियों, ये था बहुत ही संक्षिप्त में शिक्षक संकुल बैठक का प्रारूप जो अब से हमें शिक्षक संकुल मीटिंग में फॉलो करना है। आशा करती हूँ आप सभी को जानकारी स्पष्ट लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, हार्दिक आभार। स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।